सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में हॉस्पिटल ने देरी से एफआईआर दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के माता पिता नहीं थे तो एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। यह टास्क फोर्स देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के उपायों के लिए सुझाव देगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, तो बड़े पहलू हैं इस पूरे मामले के, उसमें से एक मामला है जो कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, इस मामले की सुनवाई की और आज बड़ी तल्ख टिप्पणियां उन्होंने की है। क्या क्या कहा है, टास्क फोर्स भी एक उन्होंने बना दी है, डिटेल में बताइए सब। कोलकाता रेप केस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया था और आज इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ रेप से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। 10 सदस्यों की ये नेशनल टास्क फोर्स एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने के ऊपर काम करेगी कि किस तरह से डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सकती है। ये 3 हफ्ते के अंदर नेशनल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई। कोलकाता पुलिस से पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की और क्यों जो आपने जो क्राइम सीन है उसको क्यों नहीं आपने संरक्षित किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई है उससे भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगले शुक्रवार तक सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल खत्म करके वापस काम पर लौटने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपकी सुरक्षा हमारा जिम्मा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 23 अगस्त को करेगा। जी, 23 अगस्त को तो अगले पूरे मामले की अगली सुनवाई। बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टास्क फोर्स बनाने के फैसले का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्वागत किया है। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। डॉक्टरों से बात की है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। सबसे पहले आपसे बात करेंगे डॉक्टर आकाश की 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी छोटी मांगों को आगे टास्क फोर्स के आगे रखा है और टास्क फोर्स का निर्माण हुआ है ताकि वो हमें ये सारी मांगे पूरी कराए। जिस तरह से अभी भी आप वी वांट सीपीए की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जब से आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है आपकी बड़ी मांग यही रही है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर की बात करें या फिर जुडिशरी के स्तर का, अब तक जितनी प्रोसीडिंग हुई है इसका कुछ मुख्य तौर पर जिक्र नहीं हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, यही एक रीजन है कि अभी तक हम इस स्ट्राइक पर डटे हुए हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। अभी जब तक मामला गर्म है तब तक सबकी मीडिया और सभी लोगों की निगाहें हमारे ऊपर है, तब तक सरकार और सब हमें झूठी सांत्वनाएं देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम लोगों को तभी विश्वास होगा सरकार के कार्यों पर। सुप्रीम कोर्ट को फुल रिस्पेक्ट है हमारी कि उनकी जो भी बात आएगी हम सब लोग मानेंगे। लेकिन हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से ये है कि सर वो जैसे उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, सेफ्टी और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी वो जल्दी से टीम बनाए, ड्राफ्ट तैयार हो और दोनों सदनों में पास हो। बिल्कुल, एक बड़ा ये भी रूलिंग में कहा गया है, फैसला ये लिया गया है कि इस पूरे मामले की अब जो मॉनिटरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। आपको लगता है कि ये भी एक स्वागत योग्य आउटकम है? जी बिल्कुल ये वेलकमिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि इस केस के बाद 9 अगस्त को जो भी हुआ उसके बाद में जो चीजें हुई है, जो एक्शन लिए गए हैं, वो आप देखिए तो कोर्ट की तरफ से है, हमारी जुडिशियरी सिस्टम की तरफ से है। जब बंगाल में था, बंगाल में भी बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, जो कुछ भी था वो हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा था। दूसरी बात, आज भी जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और जो भी पॉजिटिव चीजें निकल के आई है वो भी कोर्ट की तरफ से है। हम काफी डिसअपॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट दैट इस क्राइम के मामले में, और सेकेंड द अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की तरफ से। तो हमारा एक ये है कि सरकार को भी ये चीज समझनी चाहिए, सरकार को भी संवेदनशीलता दिखा करके ये जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उससे वाकिफ होकर के उसके लिए आगे कुछ करना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अभी भी फिलहाल की बात करें तो स्ट्राइक जारी है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। एक बाकायदा मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि ये हड़ताल आगे जारी रहेगी या फिर वापस ली जाएगी। दीपाली नंदा, RMN।